एक ऐसा नुस्खा जिसने मेरे बिल्कुल छोटे छोटे आई लैसेस को 3 दिन में घना और काफी लंबा कर दिया। मैंने बस एक खास तरीके से बनाई हुई इस रेमेडी का यूज किया। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आपके बिल्कुल छोटे छोटे आई लैसेस, पतले पतले आईब्रोज को ये सिर्फ 3 दिन में बहुत लंबा और घना कर देगा। किचन के सिर्फ 2 चीजों का यूज करके 3 दिन के अंदर आप भी अपने पलकों को बहुत ही ज्यादा घना और लंबा बना सकते हैं। 7,000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और अपना फीडबैक शेयर किया। जिनके आई लैसेस और आईब्रोज जो बहुत पतले पतले थे अब नेचुरली मोटे और भरे हुए लगते हैं। सबका फीडबैक बस यही, मस्करा या आईब्रोज पेंसिल की बिल्कुल भी अब हमें जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं आपको एक जबरदस्त नुस्खा बताऊंगी जिससे सिर्फ 3 दिन में आपकी पलके और आईब्रोज बहुत ही लंबी और घनी हो जाएंगी। इसे सिर्फ आपने रात को लगाना है, जो बिल्कुल नेचुरल है। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में बनके तैयार हो जाएगा। इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि इसे बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनकी पलके या फिर आईब्रोज बिल्कुल भी काले नहीं है, घने नहीं है या फिर लंबे नहीं है। तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी आईब्रोज और पलकों को घना लंबा कर सकती हैं। ये 100% नेचुरल, प्योर और इफेक्टिव है। बहुत फास्ट रिजल्ट है इसका। पता है, आपके आईलैसेस का खूबसूरत होना भी आपको एक स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है और उसे अलग हट करके। मैं जानती हूँ कि हर एक लड़की की तमन्ना होती है कि उनके आईब्रोज और आईलैसेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, घने, लंबे हो। लेकिन कई लोग तो आईलैसेस के हेयर फॉल से भी बहुत ज्यादा परेशान है। समय से पहले पलके सफेद होने लगी हैं, आईब्रोज पतले होने लगे हैं। तो इसे सिर्फ 3 दिन लगा लिया ना तो रोज रोज के मस्करा, आईलैसेस के तामझाम से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके आईलैसेस बहुत हल्के हैं, पतले हैं और बिल्कुल भी नजर नहीं आते तो इसे अगर आपने सिर्फ 3 दिन लगा लिया ना तो आपको नकली आईलैसेस की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके आईलैसेस की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि इसे बनाने और लगाने का तरीका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि इसे बनाने का एक भी स्टेप छूटा ना तो इंग्रेडिएंट वैसे काम नहीं करेंगे और लगाने का एज इट तरीका फॉलो नहीं किया तो 3 दिन में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है लौंग। लौंग में विटामिन के, विटामिन सी, ए और इओजनॉल होता है। बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो ये हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से बूस्ट करता है। आई लैसेस और आईब्रोज पेस्ट का इस्तेमाल करने से तुरंत हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। और सबसे खास बात, ये ना सिर्फ ग्रोथ बढ़ाएगी बल्कि ब्रोज को इंस्टेंट डार्क और थिक लुक भी देगी। पहली चीज हमें चाहिए बादाम। इसमें ना आईब्रोज और पलकों के हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर होती है। नई बेबी हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, नेचुरली लंबा और घना बनाता है, आईब्रोज को मोटा और इवनली फिल्ड बनाने में मदद करता है, बालों को ब्लैक, शाइनी और हेल्दी बनाता है। इस रेमेडी के रोजाना के इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत कम हो जाती है। एक ऐसा बोनस टिप देने वाले हो ना जिससे आपके हेयर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पलकों और आईब्रोज की हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है, हेयर साइकिल को एक्टिव और बैलेंस करता है। इसमें होता है विटामिन ए, बायोटिन यानी कि विटामिन B7, ओमेगा 3 एंड 6 और इसमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये मिनरल्स हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से सपोर्ट करते हैं, हेयर्स को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। जैसे मैंने इस्तेमाल किया वही एज इट तरीका अब आपको बताऊंगी। इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और कहां पर इसे स्टोर करना है, कितने दिन तक इसे स्टोर करके रखा जा सकता है, किस उम्र के लोग इसे लगा सकते हैं, ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसे लगाने के कई सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। तो सबसे पहले हमें बादाम ले लेना है। 3 बादाम ले रही हूँ और ये जो क्वांटिटी के मेजरमेंट बताऊंगी ना इसे ध्यान से देखिएगा। इससे ज्यादा या कम की क्वांटिटी अगर आप रेडी करने वाले हैं तो कमेंट करके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करना है। ये ज्यादा फायदेमंद बनाता है इस रेमेडी को क्योंकि लोहे के बर्तन में एक खास बात ये होती है कि इसे जितनी बार भी इस्तेमाल कर लीजिए इसके आयरन जो है वो खत्म नहीं होते। हर बार ये फायदों में आयरन की मात्रा को बढ़ा देता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। तो केमिकल मस्करा लगा करके अपनी नेचुरल आईलैसेस को मारना बंद कीजिए। इसे लगाइए और अपने पलकों को वो न्यूट्रिशन दीजिए जिसे उन्हें बचपन से ही जरूरत थी। 15 से 20 लौंग लेना है। लौंग में ना फूल वाले लौंग लीजिएगा, इसमें गर्माहट ज्यादा होती है और इओजनॉल ज्यादा एक्टिव होता है। आप भी शायद रिलेट कर पाए कि जिनके आईब्रोज और आईलैसेस सुंदर होते हैं ना उनके चेहरे की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों ही इंग्रेडिएंट में बायोटीन होता है। ये हेयर थिकनेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर फॉलिकल्स को डीपली नरिशमेंट देता है जिससे हेयर्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो पाती है। इसीलिए आईलैसेस और आईब्रोज नेचुरली लंबे, घने और हेल्दी हो जाते हैं और आपके फीके से दिखने वाले आईब्रोज और आईलैसेस एकदम ब्लैक और शाइनी हो जाते हैं। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर लिए ना तो आपको एक रात
में ही फर्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। जहां पे भी पलके और आईब्रोज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी ना, वहां पर ये बहुत ज्यादा घने और लंबे पलकों को उगा सकता है। ये देखिए लॉन्ग में ये जो शाइन दिखाई दे रहा है ना, ये इसका ऑयल है जो कि आ रहा है, और यही जो शाइन है ना, ये आपके आईब्रोज की हेयर्स में आती है और एकदम से शाइनी और ब्लैक थिक से दिखने लगते हैं। वो इसे ठंडा नहीं करना है, इसी गर्माहट के साथ इसे कूट लेना है। ऐसा करने से इसका पाउडर बनाना आसान हो जाएगा। अगर आपके भी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको लुक्स में ना वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपको फिलर्स की सहायता लेनी पड़ती है। कई लोग तो डाई कर लेते हैं ताकि परमानेंट फिलर्स की जरूरत नहीं पड़े और रोज रोज पेंसिल ना रगड़ना पड़े, क्योंकि रोज रोज आईब्रोज को फिल करना एक झंझट के ही बराबर है। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद नेचुरली आपके आईब्रोज जो है वो मोटे, घने और काले दिखाई देंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आईब्रोज अगर घने होंगे तो आप जो मर्जी चाहो आईब्रोज पे शेप दे सकते हो, क्योंकि थ्रेडिंग के वक्त अगर बाल नहीं हो ना आईब्रोज पे, तो पार्लर वाली दीदी भी कह देती है कि शेप्स को भूल ही जाइए, जैसा बना रही हूँ उसी पे एडजस्ट करिए। आईब्रोज में अगर शेप ही नहीं मिलेंगे तो आपकी आंखों की खूबसूरती भी उतनी खिल के नहीं दिख पाती है। तो ये रेमेडी आपके पलकों और आईब्रोज के लिए जादू की तरह काम करती है। जिन लोगों की भी पलकों और आईब्रोज समय से पहले सफेद हो जाती हैं या फिर एज के साथ सफेद हो रही हैं, तो दोनों ही टर्म्स में ये आईब्रोज और पलकों को एकदम डिप काला कलर देता है और ये परमानेंट काला करता है उन्हें। क्वांटिटी के अनुसार हमने इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स किया है। कैस्टर ऑयल या फिर जो भी इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इंग्रेडिएंट अगर आपके पास नहीं है तो बस बेफिक्र हो जाइए और आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि घर का कौन सा इंग्रेडिएंट आपको इतना ही फायदा दे सकता है इस रेमेडी में मिल करके। और ये अभी बनके तैयार नहीं हुआ है, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी भाग मत जाइएगा। और मुझे इस रेमेडी पे इतना विश्वास है कि मैं आपको कह रही हूँ, आप इसे आई लैसेज या आईब्रोज पे इस्तेमाल मत करिएगा, आप अपने हाथों पे इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो बिल्कुल प्योर है और इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब हमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल ही लेना है, कलरफुल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली मिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप दूंगी, जिसके इस्तेमाल करने से आप उसे स्टोर करके भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों के घर पे ना रुई में आजवाइन भर के या फिर बादाम का काजल, होममेड काजल बनाया जाता होगा। ये होममेड काजल ना आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, उसकी प्योरिटी की गारंटी आप आराम से दे सकते हैं। और वैसे भी जब हम मार्केट के भद्दे केमिकल्स वाले आई मेकअप प्रोडक्ट लगा सकते हैं, तो इसके इस्तेमाल में इतना ज्यादा सोचना क्यों? इसे कब और कैसे लगाना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आपको लेना है विटामिन ई कैप्सूल। ये विटामिन ई हमारे बालों में कलर देता है, स्ट्रॉन्गली रूट्स के फॉलिकल्स में जाकर के मजबूती देता है। हमने विटामिन ई वाले दो इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल कर लिए, एक तो विटामिन ई कैप्सूल और दूसरा हमने बादाम का इसमें इस्तेमाल किया है। और नकली लैसेज और पेंसिल ब्रोज से कब तक काम चलाएंगे, अब वक्त है कुदरती नेचुरल खूबसूरती को जगाने का। आपने सुना ही होगा कि आंखें बोलती हैं लेकिन घनी पलकें उन्हें शायरी बना देती हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी आंखें बिना मेकअप के भी बोलती नजर आए, लेकिन पार्लर के ट्रीटमेंट्स और केमिकल्स अक्सर बालों को और कमजोर कर देते हैं। असली खूबसूरती वही है जो कुदरती हो। तो ये आईब्रोज और आईलैशेस की ग्रोथ को रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ाने लगती है। आप इसे कांच के जार में स्टोर करके रखिएगा, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं। इसे आप स्टोर करके कई महीनों तक रख सकते हैं, इसीलिए हमने इसमें मार्केट का एलोवेरा जेल मिक्स किया है। चलिए अब बता देती हूँ मैं इसे इस्तेमाल कैसे करती हूँ। इसे सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के आईब्रोज और आईलैशेस पे ये सेम सा असर दिया है। आज तक जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है सबको एज इट रिजल्ट मिला है। और वैसे भी मार्केट के गंदे भद्दे केमिकल वाली चीजों से तो ये ज्यादा ही सुरक्षित है। मैं इसे इसी ब्रश से लगाती हूँ, इससे इसे आईब्रोज और आईलैशेस पर लगाना आसान हो जाता है। अगर आपके पास ऐसे ब्रशेज नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसे कैसे अप्लाई करना है। फिंगर से इसे अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप इसे आईब्रोज और आईलैशेस पे मत लगाइएगा, आप हाथ के किसी एंगल पे इसे 3 दिन तक उसी जगह पे अप्लाई करिएगा। और फिर क्या 3 दिन के बाद का जो रिजल्ट होगा ना, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसे लगाना है या नहीं। मेरे आईलैशेस आप देख ही चुके हैं, मैंने इसे अप्लाई करके भी दिखा दिया। आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, नमः शिवाय।